अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम सी प्लस प्लस में लेसन नंबर 18 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम फिर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट पे काम करेंगे और इसमें डिफरेंट किस्म के रिलेशन ऑपरेटर्स यूज करेंगे। और प्रीवियस लेसन में हमने सिर्फ मेरे ख्याल से लेस देन या ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज किया था। आप उसके अलावा इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, उसके अलावा लेस देन, ग्रेटर टू, सॉरी, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे काम आप यहाँ उस पर कर सकते हैं। और उसके अलावा नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये सारी चीजें आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के हम काम करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट में, जिसमें हम दो कोई भी वैल्यू लेंगे और उसमें सी एन और सी आउट को यूज करेंगे। और सी एन और सी आउट को यूज करते हुए हम देखेंगे आपकी वैल्यू कैसे आप सामने ला सकते हैं। ओके, डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, इनमें मैं दो वैल्यू लेता हूँ। एक लेता हूँ एंट ए, एंट बी। दो वैल्यू में ले ली मैंने। और यहाँ पे मैं सी आउट रिजल्ट देता हूँ जी। enter your first value end line सी एन में वैल्यू जो स्टोर करे वो हो जी ए को स्टोर करे। ओके, इसी को कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और तरीकाकार है, हम डिफरेंट मेथड से हम ये काम कर सकते हैं। एंटर योर सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू में जो वैल्यू स्टोर करे वो जी बी में स्टोर हो जाए। ओके, अब आपके पास ऐसा आएगा सी आउट एंटर योर। ओके, एंट ए, एंट बी। ओके, यहाँ बी में मैंने ये नहीं डाला, इस वजह से एरर दे रहा है। ओके, बिल्ड करता हूँ इसको मैं। एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, एंटर योर सेकंड वैल्यू। ओके, अभी इसने रिजल्ट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि रिटर्न जीरो कर लिया, क्योंकि हमने अभी तक इसके आगे आउटपुट नहीं दी। अब इसमें हम इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूजेस देखते हैं जी। सी इन और सी आउट दोनों आकी। अब इफ कंडीशन अप्लाई करता हूं मैं यहाँ पे और एल्स कंडीशन दोनों अप्लाई करूंगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन है बी से अगर ज्यादा हो ए, तो फिर ये मेरे पास क्या चीज अप्लाई करे? तो फिर ये करे जी यहाँ पे रिजल्ट हमें दे सी आउट, रिजल्ट दे जी हमें your first value is greater than second, your first value is greater than second value. ओके, अदरवाइज अगर आप रॉन्ग दे रहे हैं, अगर आप वैल्यू सही नहीं दे रहे, तो फिर हमें ये रिजल्ट दे जी। फॉर एग्जांपल गलत अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो फिर एल्स स्टेटमेंट काम करे और एल्स स्टेटमेंट में हमें रिजल्ट दे सॉरी वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज, योर वैल्यू इज एंड योर वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। आप इसमें से जो भी चीज आप दे तो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे सी आउट में लिखा ही है
ओके, अब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी है, हाँ अगर ग्रेटर देन बी है, अगर बी इज ग्रेटर देन ए है रॉन्ग वैल्यू आएगी, तो रॉन्ग वैल्यू हमारे पास ये चीज सामने अप्लाई हो जाएगी। ओके, अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वैल्यू में देता हूँ जी 10, 10 ग्रेटर देन है 10, और दूसरी वैल्यू में देता हूँ 20। अब ये वैल्यू मेरे पास सही नहीं है, कह रहे सॉरी योर वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। क्यों? रॉन्ग कंडीशन में इसने मेरे पास ये बता दिया। अगर बिल्ड करता हूँ, दूसरी में दोबारा वैल्यू देता हूँ जी, एक है 50 और 30। अब 50 जो है बेसिकली मेरे पास 30 से ग्रेटर देन है, तो इस सूरत में ये मुझे रिजल्ट देगा योर फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू। तो मेरे पास इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे काम कर रही है। ओके, अगर मेरे पास वैल्यू है जी इफ ए इज लेस देन बी, तब भी मेरे पास ये काम करे, तब भी मेरे पास यहाँ पे अब ये मेरे पास वैल्यू है जो, क्लिक करें यहाँ पे ए इज लेस देन बी। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ए 30, बी जो है तो मेरे पास है 50। अब जो ए है ये लेस देन है 50 से, मेरे पास ए मीन कम है 50 से, एंटर करता हूँ, मेरे पास ये वैल्यू दे रहा है योर फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू। ओके, तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू कंडीशन में काम कर रहा है, योर फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू। यहां पे अगर मैं फॉल्स वैल्यू देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे वैल्यू देता हूं, इसको मैं देता हूं जी 50, सेकंड वन वैल्यू देता हूं मैं 30। अब 50 जो है तो 30 से ग्रेटर देन है, और मैंने यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई की हुई है वो कंडीशन अप्लाई की हुई है मैंने इफ ए इज लेस देन बी। ये अब उस कंडीशन के मुताबिक ये रॉन्ग वैल्यू मेरे पास, एंटर करता हूं मैं, तो कह रहा है सॉरी योर वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। तो ये कुछ और टेक्निक्स हैं आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेस्टेड इफ पे काम करेंगे, बल्कि नेक्स्ट लेसन में हम कोशिश करेंगे कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाए। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।